हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल अभी अभी नहीं, काफ़ी देर हो गई उठे हुए तो अभी उठी हूँ। और आज बच्चों की छुट्टी है, गुरु तेग बहादुर जयंती। आई थिंक मैं देख के बता कुछ आया आज। हाँ हाँ, ऐसी है। तो आज की छुट्टी है और रूम की सफाई करने आई थी। थोड़ा सा अभी भी मेरे को थोड़े थोड़े ना चक्कर आते रहते हैं। कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं। क्या बता रही थी मैं आपको? अच्छा, मैं क्या बता रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैंने पी ली है एक ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक नहीं मतलब गर्म पानी के साथ मैं लेती हूँ अजवाइन, जीरा, ये सब जो यार घर के नुस्खे है। सोच रही हूँ थोड़ी सी पतली हो जाऊँ। पता नहीं मैं पतली कब होंगी। तो पतली इन द सेंस कि मेरा ना वेट नहीं बढ़ना चाहिए। आई आई थिंक मेरा 62 है, 63 वेट है। तो मैं सोचती हूँ कि उतना ही रहे, बढ़े ना। बाकी देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। तो मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई और अभी नाश्ता भी बनाना है। मैं ही उठी हूँ अभी अभी। जैसे ही रियांश उठ जाएगा तो फिर उसको कुछ ना कुछ भूख लग जाएगी, खाने के लिए चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट वाली जितनी जल्दी हो सके ना सफाई कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सफाई तो आप मेरी देखते ही रहते हो। तो अच्छा, सर्दियों में बेडशीट हम यहाँ पे सिर्फ सोने ही आते हैं और ये गंदी भी नहीं होती है। और ये वुलन की बेडशीट है तो ये अभी तो मैं चेंज नहीं करूँगी और 5-6 दिन। बाकी इसका साफ़ लग रही है। चलो यार, मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये देखो आप। बच्चे अपने मर्जी से कहीं भी कपड़े उतार देते हैं, फेंक देते हैं और फैला हुआ है। इसको मैं साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी, मेरी तो साफ़ सफाई हो गई है इस वाले रूम की, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ खटर पटर करने लगती हूँ ना तो उतने में रियांश उठ जाता है। ये देखो, ये उठ गया है और उठते ही इसने फ़ोन ले लिया है। आजकल सब बच्चों का फ़ोन लेने का बड़ा चस्का है। मतलब बच्चे कहते हैं कि हम फ़ोन ना लें तो क्या करें। तो चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ी देर में दे देती हूँ, आधा घंटा, लेकिन अभी छीन लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर सफाई हो गई है और ये जो आप कपड़े देख रहे हो पड़े हुए, ये मुझे हाथ से धोने हैं क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है। तो मेरा भी देखूंगी मैं, एक एक करके आज आज से कोशिश करती हूँ कि एक एक करके मैं धो देती हूँ। तो चलो यार, अब बाहर की सफाई कर लेते हैं। तो जी, साफ़ सफाई में कर ही रही थी तो ये वाले रूम की सफाई करने आ गई हूँ मैं। और इस रूम में आप देख सकते हो क्या क्या फैला हुआ है। ये देखो, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, जो मुझे तय लगाने हैं। ये कंटेनर हमें बैंक से मिला है और ये बर्तन नीचे के है तो मैं ये नीचे देने के लिए रख दूँगी। इन सबको मैं लगा देती हूँ सीरियल वाइज। कपड़े पहले तय लगा देती हूँ, फिर सोफ़े के कपड़े सही करती हूँ। चलो आज आपको दिखाई देती हूँ फटाफट वाली सफाई। पहले हम इसको बाहर रख देंगे। यहाँ पर फटाफट मैंने स्टार्ट कर दिया था कपड़े फ़ोल्ड करना। अच्छा, मेरी एक आदत है कि कपड़े ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे से, मतलब प्रॉपर तरीके से कैसे बताऊँ, मतलब मुझे ना बड़ा सिस्टमैटिक काम करने की प्रॉब्लम है। तो उस तरीके से मैं काम करती हूँ ताकि कपड़े छोटी तय हो और वो अच्छे से आ जाए। ये नहीं कि ऐसे ही मतलब अच्छी तरह तय नहीं करा हो और ऐसे ही रख दिया हो, उस तरीके से मेरी आदत नहीं है। तो मेरे को हर काम में टाइम लगता है, सच बता रही हूँ मैं, हर काम में हूँ। मैं इतना कर ही रही थी कि पीयू के पापा भी आ गए थे और पीयू भी आ गई थी उठकर। और काम आपको पता है घर में कितना हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बातें कर रही थी तो बोल रहे थे पीयू के पापा कि क्या बनाएगी नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फटाफट ये कपड़े रख के आती हूँ, फिर बताती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। और ये कपड़े इतने सारे हो गए थे कि मैं लेके गई अंदर और फटाफट मैंने इनको रख दिया था पीहू के अलमारी में, पीहू के रख दिए थे। फिर मैंने इनको कहा तुम यहाँ से जाओ, थोड़ी देर मैं यहाँ की सफाई कर लूँ, फिर बैठना। मुझे ना जब मैं सफाई कर रही होती हूँ तो मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए रूम। ये नहीं कि कोई चप्पल लेके यहाँ घूम रहा है, फिर मैं सफाई कर रही हूँ तो कोई यहाँ घूम रहा है, किसी की चप्पलें पड़ी हुई है, नहीं। मुझे मतलब ड्राइंग रूम भी क्लीन चाहिए साफ़ करने के लिए। हाँ, कभी कभी ऐसे भी मैं कर लेती हूँ मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी मैं मैनेज नहीं करती हूँ। बट ऐसी चीज़ होता है। अब क्या है ना, बैठे रहते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोफ़े के कपड़े साफ़ कर दिए थे अच्छे से। फिर मैंने वो लगा दिया था। देखो, हमने फिर से हमारे यहाँ ना सीलन आने लगी है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना हाथ मार के खरोच खरोच के निकाले हैं। मतलब फिर से दीवार ख़राब होने लगी है। अब ये सीलन का क्या ही मैं करूँ? आप लोगों को अगर कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं सीलन का क्या करूँ? सीलन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा।
फटाफट मैंने सफाई कर ली थी। और इसके बाद ये देखिए मैं आ गई थी प्यारे लड्डू गोपाल जी को रेडी करने के लिए। नहाने के बाद वही सबसे पहला काम ही मेरा लड्डू गोपाल जी को रेडी करना होता है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे और सारी अब वुलन की ड्रेसेस मैं पहनाने लगी हूँ लड्डू गोपाल जी को। ये वेलवेट की है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं सीधा भाई किचन में आ गई थी। अब क्या ही करूँ, बच्चों को तो कुछ बना के खिलाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, जो कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ग्रीन वेजिटेबल्स ही होती हैं। मेथी हो गई, बथुआ हो गया, साग हो गया। साग में तो आपको पता है सारी ही चीज़ें डलती हैं। तो बस यहाँ पे मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ग्राइंडर में ना आप मतलब मिक्सी में नहीं, हैंड ग्राइंडर जो होता है उससे भी थोड़ा सा मैश कर लो ना मेथी को, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बहुत हल्का हल्का सा, या बारीक बारीक आप काट लो। तो इस तरीके से पीस के मैंने आटे को रेडी कर लिया था, क्योंकि अभी कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या ही बनाऊँ। उसके बाद ये देखो मेरे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मेथी के पराठे ना चटनी से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि रूखे रूखे से लगते हैं, फिर क्या ही खाएं हम। चाय में पीती नहीं हूँ, दही में पीती हूँ। मैंने सोचा ग्राइंडर में इसको बना लेती हूँ, और ग्राइंडर में ना ये थोड़ी मोटी मोटी बनेगी। मेरे को थोड़ा सिलबट्टे वाला टेस्ट चाहिए था। और भाई मैंने सोचा उसमें तो वो बनी नहीं, मैंने मिक्सी में करी। तो ये देख रहे हो, आप देख रहे हो ना पीछे, ये सारे में मतलब मिक्सी का जो जार था ना, ग्लास, वो एकदम ऊपर उछल गया और सारे में मतलब पूरे किचन में छीट ही छीट हो गई। मतलब करने कुछ और जाती हूँ, हो कुछ और जाता है। ये देख रहे हो आप, मेरे को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। और इसको साफ़ करने में प्रॉपर आधा घंटा लगा। मैं सफाई भी कर चुकी थी पूरे किचन की। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब क्या ही करूँ यार, ऐसा हो जाता है एक्चुअली, है ना। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने इतने अच्छे तरीके से करा था। ये देखो ऊपर तक गई थी चींटे, लेकिन फिर भी मैंने मतलब नॉर्मल अच्छे तरीके से करा और एकदम उछल गया। वो मेरे वो तो अच्छा मेरी आंखें बच गई, चश्मे के ऊपर भी आ गया था। तो ये सब प्रॉब्लम तो भाई किचन में होती ही रहती है। वैसे आपके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होती रहती है, जब हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। आप लोग बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे ये चटनी बीरबल की चटनी हो गई थी, मतलब फाइनली चटनी बन गई थी। उसके बाद वही टेस्टी टेस्टी मेथी के पराठे बनने स्टार्ट हो गए थे। फिर पीयू के पापा कह रहे बता ये हाँ, ये हो गया, क्या कहते हैं, चटनी गिर गई। मतलब बहुत ज़्यादा। फिर मैंने पता है नीचे से भी दोबारा झाड़ू पोछा लगाया, क्योंकि चटनी ग्रीन ग्रीन सारे में फैल गई थी, तो उसको भी दोबारा से क्लीन करा। चलो यार, पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे सच में। मैंने दही भी दे दी थी बच्चों को। अब किसी को दही के साथ खाना है, किसी को चटनी के साथ खाना है, और पीयू के पापा को चाय के साथ खाना है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं भाई मेरे घर में, सच बता रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो मेथी के पराठे थे ना, सच में बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। और इस पे घी लगा के खाओ, मक्खन लगा के खाओ, कुछ भी लगा के आप खा सकते हो। तो सबसे पहला पराठा मैंने भोग लगाने के लिए रख दिया था प्यारे लड्डू गोपाल जी को। फिर मैंने ये पराठा दे दिया था रियांश को, क्योंकि उसको लग रही थी भूख। तो यहाँ पे ये देखिए प्यारा सा रियांश बैठा हुआ है। और फिर वन बाय वन मैं सबको पराठे देती जा रही थी। अब रियांश के जो टाँके हैं ना, वो ठीक हो गए हैं ऑलमोस्ट, और प्रॉपर तरीके से ही ठीक हो गए हैं। उसके बाद जब मैं अपना लास्ट वाला पराठा बनाती हूँ ना, तो मैं ना किचन धीरे धीरे क्लीन करती हूँ, क्योंकि है ना मैं फिर बैठ जाती हूँ खाने, फिर ये सब मतलब फैला रहता है, जैसे आटा पड़ा हुआ रहता है ना, थोड़ा सा आटा गिर जाता है जहाँ पे हम लोग बनाते हैं पराठे वगैरह। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ना क्लीन करती चली जाती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना, मैंने क्या करा कि खाना वगैरह तो मेरा हो गया था। तो जो वो रखा हुआ था ना, लेकर आए थे हम कंटेनर, उसमें तो मैंने वो पलट दिए थे चावल, और जो चावल वाला था उसमें मैंने पलट दी थी चीनी। तो इस तरीके से मैंने उनको चेंज कर लिया था। और यहाँ पे भाई खाना खाने के बाद ये बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया। आजकल सर्दियाँ हो रही है ना, तो मैं गर्म पानी ले लेती हूँ कि बर्तन वॉश करने के लिए। और बर्तन वॉश करने के बाद मुझे जाना है पीहू के पापा के साथ कहीं, शेयर करूँगी मैं आपके साथ। ये देखो शगुन आई थी, कल भाभी शादी में गई थी ना, तो वो भाजी देने आई थी। तो यार आजकल शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो सभी को शादी मुबारक हो। मतलब सबकी होती ही रहती है किसी ना किसी की। तो चलिए यहाँ पे अभी पीयू के पापा कह रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कर ले, तो हमें मार्केट जाना है। अब रियांश के पास है ना थोड़े से कपड़े, एक्चुअली विंटर के वही छोटे हो रहे हैं, तो उसके लिए 1-2 जोड़े लेकर आऊँगी मैं। देखती हूँ क्या लेके आऊँगी। बेटा चलिए, अब मेरा काम हो गया है फटाफट ख़त्म। और
जो ये है ना सिंक एरिया, इसको ना बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। मैं तो उसको ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो सब लोग सोचते होंगे कि मैं क्या ही मतलब बता वैसे ही कह रही हूँ कि सोचते होंगे यार का क्या काम है, क्या काम है? लेकिन काम इतना है ना घर में, मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ पे ये देखना, मैं कुछ रख रही थी यहाँ पर, और ये जो मैंने ना हमारा ये फ्रिज है, फ्रीज़र को मैं सर्दियों में फ्रिज बना देती हूँ, तो इसमें बर्फ़ रह गई रखी हुई, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने सोचा अभी निकाल दूँगी, और वो सारी बर्फ़ पिघल गई, तो उसको क्लीन किया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे हलवा निकाल रही थी। सॉरी, हाँ, मैं भूल गई थी, हलवा निकाल रही थी। अब हलवा बनाए तो हलवा खाना तो बनता है ना, टेस्टी टेस्टी। और यहाँ पर तैयार है टेस्टी वाला हलवा। और खाना खाने के बाद है ना हम लोग खा ही लेते हैं गाजर का हलवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। क्या ही बोले यार, सर्दियों में सच बता रही हूँ मैं, ये वेट इसीलिए बढ़ रहा है सर्दियों में खा खा के। और मेरा तो ना सबसे ज़्यादा ना टमी एरिया है जो कम ही नहीं होता है। अब मैं क्या ही करूँ, पूरी तो मैं इतनी इतनी मोटी नहीं लगती हूँ, लेकिन ये जो टमी एरिया ना, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फैट वाला एरिया है। चलो यार, मैं अब चेंज कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, प्यारे प्यारे कपड़े पहन लेती हूँ। और आजकल तो अब वेलवेट के कॉर्ड सेट चल गए हैं। मुझे वुलन के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वेलवेट के ही अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट वेलवेट के, और जो स्ट्रेचेबल होते हैं। तो ये कोट सेट मैंने पिछले साल लिया था, नहीं पिछले से पिछले साल लिया था, आई थिंक पिछले साल ही लिया था, याद नहीं मुझे। तो मैं फटाफट हो गई थी रेडी जाने के लिए, तो फटाफट चलते हैं। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही अलग वाली मार्केट, अलग यानी कि हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी नगर के पास, एक रमेश नगर करके कोई मैं भूल गई, लक्ष्मी नगर के पास है ये। और हम वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बच्चों के बड़ों के सभी के मतलब मिलते हैं, बस कैजुअली मिलते हैं, पार्टी वेयर कपड़े नहीं मिलते हैं। तो सोच समझ के जाना। तो सबसे पहले शॉप पर आए और हमें इस पर ही इतने प्यारे प्यारे रियांश के हुडी मिल गई थी, स्वेटर मिल गए थे, और जिस टाइप का इसने पहना हुआ है उस टाइप का भी मिल गया था, तो हमने ले लिए थे। लेकिन अभी क्या था ना, पीहू का अपन बोला तू एक दो ही ले ले, ज़्यादा मत लियो, एक पीहू के लिए ले लिया था। और ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी एक्चुअली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली पीहू के लिए नहीं आई थी, मेरे लिए लिया था। और यहाँ पे जीन्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, तो एक जीन्स मैंने भी ली थी अपने लिए। और यहाँ पे मैं शर्ट देख रही थी, बट ये वुलन की नहीं थी ना, मुझे लगा वुलन की होगी तो मैं ले लूँगी। और अच्छी थी, बट ये दोनों में काम करती है, बट मैंने शर्ट ली नहीं, क्योंकि पहन कर रियांश के ऊपर इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं तो रियांश को लेके इसलिए गई थी कि पहना कर देखूँगी। और आप देख रहे हो जीन्स की वैरायटी ये लगी हुई साइड में, काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ से भी हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी थी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मार्केट से, और रियांश अभी मैं यही लेकर आई थी रियांश के लिए, और बाद में दिखाऊंगी कि मैं और क्या क्या लेके आई थी। वैसे मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी, बस यही लेकर आई थी। और रियांश के जो अभी आगे त्योहार वगैरह आ रहे हैं, और त्योहार कह रही हूँ सॉरी, एक शादी भी है और रियांश का बर्थडे भी है, तो वो उसके लिए बाद में लेकर आऊँगी। तो जी ठंड में से अभी अभी हम आए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली जाए, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। और साथ में खा रही हूँ मैं मछली। जी यहाँ पर अब बनाते हैं रात का डिनर। तो मैंने आते हैं ना दाल भिगो दी थी, काली मलका, काली मसूर भी बोल सकते हैं इसको। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो मैं दाल चावल बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्योंकि दाल चावल से मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं होता। दाल चावल इज़ अ मस्ट एंड टेस्टी, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दाल चावल ही होता है। और मैंने बस है ना अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का ही तड़का लगाया था, और ऐसा कुछ नहीं था। फटाफट दाल में तड़का लगाया, और एक साइड पे मैंने चावल बनने रख दिए थे, और एक साइड पे मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था। तो 1 बाय 1 सारा काम मैंने शुरू कर दिया था। और इसके बाद फटाफट मैंने फुलके भी सेक लिए थे, और ये रहा हमारा टेस्टी सा डिनर। और रियांश फुलके खाते हैं, तो मैं तो दाल चावल ही खाए थे, मुझे तो दाल चावल ही पसंद आए। सच में देख के मेरे मुंह में पानी भी आ गया, क्योंकि मुझे इस टाइम भूख लग रही है। तो फटाफट मैं एडिटिंग करके खाना भी खा लेती हूँ। अब मैं देखूँगी बिग बॉस और खाऊँगी खाना। तो चलिए, ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बिग बॉस कौन कौन देखता है ये भी ज़रूर बताना। बिग बॉस में कौन जीतेगा ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए, ये था प्यारा सा व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।